महाभारत काल में पांडु के 5 पुत्र जिन्हें पांडव के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कई राजाओं को हराया, जिसकी वजह से पांडव चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक रासु यज्ञ नामक यज्ञ आयोजन किया था। इस यज्ञ में कई राजाओं महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इस रासु यज्ञ को व्यवस्थित तरीके से आयोजन किया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई थी। हर व्यक्ति का काम निर्धारित किया गया था। कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इस बात का अच्छे से बंटवारा किया गया कि पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण का बहुत आदर और सम्मान करते थे। इसलिए पांडव सोचने लगे कि अब श्री कृष्ण को किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इसका किसी के पास जवाब नहीं था। इसलिए सभी ने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में पूछा जाए। सभी पांडव कृष्ण के पास आए, उनसे अपनी समस्या का हल पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की समस्या को समझते हुए पांडवों से पूछा कि आप लोग बताइए, अभी इस समय ऐसा कौन सा काम है जो बचा हुआ है, उसे करने की किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी चिंतन करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण चुप्पी के माहौल को तोड़कर बोले, मैं 2 कार्यों की जिम्मेदारी लेता हूँ। पहला, ब्राह्मण ऋषि मुनियों का चरण मैं धोऊंगा। दूसरा, भोजन के बाद जूठे बर्तन और पत्तल होंगे, वे सब मैं उठाऊंगा। यज्ञ रासु यज्ञ प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण भगवान अपने कहे के अनुसार यही 2 काम करते हैं। बाद में किसी राजा ने श्री कृष्ण से पूछा, आपने इस तरह का काम करने की जिम्मेदारी क्यों ली? आप तो कोई बड़ा काम भी कर सकते थे। भगवान ने बोले, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, बड़ा या छोटी नीयत होती है। हमें वह काम करना चाहिए जिसमें सचमुच सेवा का ही भाव हो। सीख, हम उम्र में पद में बड़े हों या छोटे, हमेशा ऐसा काम करें जिसमें सेवा का ही भाव होता हो।